नमस्कार दोस्तों, रिवर्सल डेट की इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने लास्ट टाइम आपको ये रिवर्सल डेट दिया था जो कि था 24 अगस्त। और रिवर्सल डेट का हाई अगर क्रॉस हो जाता है तो हम बाय करते हैं, अगर लो क्रॉस हो जाते हैं तो हम सेल करते हैं, राइट। सो ये वीडियो हमने डाला था, उसके बाद जो है नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। और आप में से मैक्सिमम लोगों के ये क्वेश्चन थे कि अब गैप डाउन हुआ है तो क्या करें। ओके, सो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये वीडियो था मोस्ट अवेटेड वीडियो, क्योंकि गैप डाउन केसेस अभी तक के हुए नहीं थे हमारे रिवर्सल डेट के साथ। इसलिए बहुत से लोग जो है कंफ्यूज हो गए, जबकि कंफ्यूज होने की कोई वजह थी ही नहीं इसमें, क्योंकि रूल बहुत ही सिंपल है रिवर्सल डेट का। अगर आपने रिवर्सल डेट पे कैसे ट्रेड किया जाता है ये देखा होगा तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक अच्छा ट्रेडर जो है उसको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बाइंग या सेलिंग कौन से लेवल पे करना है इसके बारे में। ओके, तो दोस्तों जनरली ऐसा होता है कि रिवर्सल डेट जब हम बताते हैं तब उसका अपडेट भी डालते हैं आपके लिए। मीन्स रिवर्सल डेट का टारगेट हो गया या फिर आधा टारगेट मिल गया तो भी हम अपडेट का वीडियो डालते हैं, जो कि इस बार पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था इसलिए। बट फिर भी मैंने आप लोगों के लिए अपडेट डाल दिया था कमेंट सेक्शन में। अगर आपने चेक किया है तो आपने प्रॉपर एग्जिट ली होगी। तो चलिए अभी डिटेल में देखते हैं कि गैप डाउन केस जो था, मतलब इस बार जो हुआ, तो इस चीज़ को कैसे टैकल करना था। सो दोस्तों ये जो चीज़ है, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड जब चीज़ हो जाती है तब एक्चुअल में टेस्ट होती है किसी भी ट्रेडर की कि वो एक अच्छा ट्रेडर है कि नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि अच्छा ट्रेडर कोई है उसने क्या किया होगा इस केस में, और एक एवरेज ट्रेडर है उसने क्या किया होगा, और एक बिलो द एवरेज है ट्रेडर उसने क्या किया होगा। तब उससे आप खुद का ही इवैल्यूएशन कर पाएंगे कि आप किस कैटेगरी में बैठते हो। तो देखिए ये थी रिवर्सल डेट, और एज़ पर रूल हम क्या करते हैं, देखिए 1 आवर का चार्ट है। ओके, सो 1 आवर के चार्ट को ही मैं जनरली देखता हूँ या फिर 4 आवर्स के चार्ट को। ओके, क्योंकि हमारा टारगेट लंबा रहता है। सो यहाँ पे देखिए ये लेवल थी बाइंग की, ये लेवल थी सेलिंग की। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। सो गैप डाउन ओपन हुआ, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि गैप डाउन से क्या फ़र्क हुआ, मार्केट में ऐसा कुछ बदलाव थोड़ी हुआ अलग से। गैप डाउन हुआ इट मीन्स क्या हुआ, ये हमारे सेलिंग साइड की तरफ जस्ट आया है मार्केट। सो आप लोग कंफ्यूज इसलिए हुए हैं क्योंकि आपने मार्केट को जो देखिए लो लेवल ऐसे क्रॉस होते हुए देखी है ऊपर से नीचे, और बाइंग है तो आपने ऐसी देखी है आज तक कि नीचे से ऊपर। ओके, ये आपके लिए जनरल सिनेरियो रहा है। लेकिन दोस्तों मार्केट जो है हमेशा सेम नहीं रहता है, मार्केट हमेशा चेंज होते रहता है। सो इसलिए आपको खुद को उतना शार्प बनाना होता है कि आप समझ पाए कि क्या करें। ओके, सो एक एवरेज ट्रेडर, मतलब जिसको ट्रेडिंग के रूल पता है, उसने क्या करना चाहिए ये मैं सबसे पहले बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो कोई भी ट्रेड लेते हैं तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो देखना चाहिए। तो अब वो कैसे देखें, देखिए टेक्निकल एनालिसिस आप यूज़ करते हो तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है कि आप क्या करते हो, अगर आपकी 100 पॉइंट की रिस्क है, ओके, तो आप 100 पॉइंट का उस पर क्या करेंगे, प्रॉफिट देखेंगे। ओके, तो क्या होगा, 100 पॉइंट का रिस्क और 100 पॉइंट का प्रॉफिट, राइट। जैसे आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिले आप एग्ज़िट हो जाएंगे, या फिर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप एग्ज़िट हो जाएंगे। ओके, बट इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप रिवर्सल डेट को फॉलो कर रहे हो कम्प्लीटली हमारे मेथड से, तो आपके लिए क्या है, आपके लिए टारगेट एक फिक्स है कि 841 पॉइंट का टारगेट है, राइट। सो 841 पॉइंट का प्रॉफिट आपको लेना ही लेना है, राइट। सो आपका रिवॉर्ड कितना हो गया, 841 पॉइंट। ओके, सो अभी इस पे रिस्क कितनी लेनी चाहिए ये देखते हैं। सो एक अगर नया ट्रेडर है तो उसने हमेशा 1:1 ट्राई करना चाहिए, मतलब जितना रिस्क उतना रिवॉर्ड ये ट्राई करना चाहिए। ओके, या फिर अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस हो चुकी है ऑलरेडी तो 1:2 करना चाहिए। उसके बाद अगर एक बहुत अच्छा ट्रेडर है तो उसने 1:3 करना चाहिए, और एक प्रो लेवल ट्रेडर है तो उसने ट्रेल करते करते 1:4 या फिर उसके अबाउ लेके जाना चाहिए, प्रॉफिट को ट्रेल करते जाना चाहिए। ओके, ट्रेलिंग में क्या होता है कि आपका ट्रेल अगर हो गया अच्छे से तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, या फिर जो है आपको स्मॉल प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उसमें आपको सेटिस्फैक्शन आएगा कि आप एटलीस्ट ट्रेड होल्ड करके रखा है। ओके, सो वो तो दूर की बात है, बट 841 पॉइंट का हमारा जो है फर्स्ट टारगेट होता है एज़ पर न्यूमरोलॉजी। ओके,
तो अभी आपको क्या करना है, 841 का प्रॉफिट ले रहे हैं, इट मीन्स आपका लॉस मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 500 होना चाहिए। तो 500 पॉइंट का लॉस। ओके, ये जो बात चल रही है ये स्पॉट चार्ट की चल रही है। ओके दोस्तों, ये फ्यूचर का चार्ट नहीं है, ये एक बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस का चार्ट है, उस पर मैं आपको बता रहा हूँ सभी चीज़ें। तो 500 का लॉस पकड़ लीजिए और 841 का प्रॉफिट। ओके, ये अगर आप करते हैं, इतना आप ले पाते हैं तो भी ठीक है। अगर इसमें आपको और थोड़ा सा करेक्शन करना है, मीन्स और आपको क्या करना है, इसमें और ज़्यादा प्रॉफिट लेना है और लॉस को कम करना है, तो आप क्या कीजिए, 300 रुपीज़ का लॉस रखिए और 841 का प्रॉफिट रखिए। अभी देखिए जो राइट साइड है, मतलब जो प्रॉफिट है वो तो फिक्स है, वो 841 है। 841 का प्रॉफिट क्रॉस हो गया तो हम स्टॉप लॉस 841 पे रखेंगे, फिर उस ट्रेड को चलने देंगे। फिर वो 2-3 हज़ार का भी प्रॉफिट देता है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा है, और हमें मिला भी है उतना, 2000 पॉइंट्स का टारगेट मिला है एक ही ट्रेड में, जिसमें जो हमारा रिस्क था वो 300-400 पॉइंट का ही था। ओके, बट इन जनरल केसेस, मतलब कभी भी आपको क्या करना है, 300 से 500 रुपीज़ तक का ही लॉस लेना है और 841 रुपीज़ का टारगेट लेना है। ये एक नॉर्मल रूल है ट्रेडिंग का, ये एवरेज ट्रेडर की बात चल रही है, इसमें तो प्रो ट्रेडर की बात आई ही नहीं है। ओके, सो गड़बड़ी से कभी भी ट्रेड नहीं लेना होता है। तो अभी देखते हैं कि एक बिलो द एवरेज ट्रेडर ने क्या किया होगा, मतलब जिसको बोल सकते हैं कि नॉट अ गुड ट्रेडर ने क्या किया होगा। सबसे पहले तो रिस्क टू रिवार्ड नहीं देखा होगा, तो चलिए देखते हैं कि हमारी रिस्क कितनी थी। तो रिस्क इस पे है 500 रुपये इसके आसपास। ओके, 500 रुपीज़ की रिस्क है, मतलब हम रिस्क ले सकते हैं 500 की, क्योंकि प्रॉफिट भी 841 पॉइंट का है, राइट। सो इसमें क्या फ़िक्स करना है हमें, पहले एक तो 841 रुपीज़ का हम टारगेट लेंगे या फिर 500 रुपीज़ का लॉस लेंगे, ये तो फिक्स है, प्रोवाइडेड कि हमारी नेक्स्ट रिवर्सल डेट ना आए, राइट। नेक्स्ट रिवर्सल डेट आ गई तो वैसे भी हम उस ट्रेड को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि प्लानिटरी इफेक्ट तब तक के ख़त्म हो जाता है, राइट। सो देखिए अभी देखते हैं कि रिस्क हमारी कितनी आ गई। देखिए मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपन किया, तो गैप डाउन ओपन हुआ, उसमें चौंकने की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की ईमेल आया कि गैप डाउन हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो बाइंग करना है क्या। सो ऑफ कोर्स नॉट, बाइंग तभी होगा जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा या फिर इस लेवल के ऊपर चला जाएगा, और सेल तब करना होता है जब इस लेवल या फिर इसके नीचे मार्केट जाएगा। तो क्लियरली मार्केट नीचे ओपन हुआ, तो क्या हम यहाँ पे सेल करेंगे क्या, ये देखते हैं। सो सपोज़ यहाँ पे अगर हम सेल करते हैं तो हमारा रिस्क देखिए कितना बनता है। रिस्क है हमारी देखिए लगभग 600 पॉइंट के ऊपर रिस्क है, तो 600 की रिस्क है और 841 का हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये 1:1 हो गया। लेकिन ये रिस्क बहुत बड़ी हो गई है, तो हम इस रिस्क को ले सकते हैं, लेकिन इसको हमें लेना नहीं है। द रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि 841 का ही प्रॉफिट मिलेगा, और ऐसा तो नहीं है कि मार्केट कहीं भागा जा रहा है, मतलब ये ट्रेड लेना ही है कंपलसरी, ऐसा तो कुछ है ही नहीं ट्रेडिंग के रूल में, राइट। तो 650 के ऊपर की रिस्क लेके 841 का प्रॉफिट लेना, इसमें भी कोई ख़ास मज़ा नहीं आएगा। ओके, क्योंकि हम बड़े टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं, सो इतनी बड़ी रिस्क हमें देना अच्छा भी नहीं लगेगा, राइट। सो एक बिलो द एवरेज ट्रेडर ने क्या किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा। ओके, और एक वर्स्ट ट्रेडर ने क्या किया होगा, यहाँ पे बाइंग की होगी। ओके, अब वर्स्ट ट्रेडर मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो सिर्फ हमारे रूल से चलते हैं और जिन्होंने रूल फॉलो नहीं किया, वो वर्स्ट ट्रेडर हो गए। अगर टेक्निकल एनालिसिस को ही फॉलो करता है कोई और उसने यहाँ पे बाइंग किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे एक टेक्निकल एनालिसिस अनुसार एक देखिए एक रेजिस्टेंस क्रॉस हो चुका है, राइट। सो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये ठीक है, लेकिन अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो तो आपको कम्प्लीटली फॉलो करना होगा, तभी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, राइट। नहीं तो एक ट्रेड आप दूसरे किसी एनालिसिस से फॉलो कर रहे हो और एक ट्रेड हमारे अनुसार कर रहे हो, तो आपको वैसे भी प्रॉफिट होने वाला नहीं है, राइट। जब स्टॉप लॉस की बारी आएंगी तब आप स्टॉप लॉस उधर दे देंगे, और जब यहाँ पे प्रॉफिट लेने की बारी आएगी तो आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे, राइट। सो इन बोथ केसेस आपका ही लॉस है। सो अगर फॉलो करना है आपको रिवर्सल डेट को तो कम्प्लीटली कीजिए, राइट। सो हमारे हिसाब से यहाँ पे जिसने बाइंग की है मार्केट ऊपर जाए इसलिए वो वर्स्ट ट्रेडर होगा। ओके, और जिसने यहाँ पे सेलिंग की है वो भी एक बिलो द एवरेज ट्रेडर होगा। और एक एवरेज ट्रेडर ने क्या किया होगा, रिस्क टू रिवार्ड जस्ट चेक किया होगा और ट्रेड नहीं किया होगा। और एक जो अच्छा ट्रेडर है उसने क्या किया होगा, उसने देखा होगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, एक एक और की कैंडल पे हम देख रहे हैं तो भी देखिए ग्रीन कैंडल हमें बनते दिखाई दे रही है,
तो भी उस पर्सन ने यहाँ पे सेल किया होगा और स्टॉप लॉस इसको रखा होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कहेगा, जो भी एक अच्छा ट्रेडर है, जो भी रिवर्सल डेट को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, वो क्या बोलेगा कि देखिए ये लेवल क्रॉस हो गई तो हमें सेल करना है, भले ही वो ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस हो या फिर नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस हो, वो यहाँ पे सेल ही करेगा, राइट। वो यहाँ पे सेल करेगा और क्या करेगा, जल्दी से रेसिस्ट टू रिवार्ड यहाँ पे डाल देगा। कैसे डालना है वो तो बहुत ही सिंपल है, देखिए हर एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म में आता है ये रेसिस्ट टू रिवार्ड का डालना, राइट। सो अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेसिस्ट टू रिवार्ड रेशो की जगह हम क्या करेंगे, 841 पॉइंट जो है वो पहले डाल देंगे। ये हो गया 841 पॉइंट। अभी देखिए रेसिस्ट टू रिवार्ड कितना आ रहा है, अच्छा आ रहा है, 1:1 के ऊपर ही आ रहा है। सो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इस ट्रेड को ले सकते हैं। सो एक अच्छे ट्रेडर ने जो रिवर्सल डेट को फॉलो कर रहा है उसने क्या किया होगा, यहाँ पे क्विकली जो है वो सेल कर दिया होगा, इसको स्टॉप लॉस रखा होगा और वो क्या बोलेगा कि 841 प्रॉफिट लूँगा, नहीं तो मैं ये जो लॉस है 500 रुपीज़ का वो लॉस लूँगा। ओके, अगर नेक्स्ट रिवर्सल डेट आ रही है तो मैं ट्रेड को कट कर दूंगा, या फिर अगर मैं कोई अपडेट डालता हूँ तो उस अपडेट के अनुसार वो अच्छा ट्रेडर वर्क करेगा। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, तो आपको यहाँ पे सेल करना था, राइट। और यहाँ पे बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि यहाँ पे कुछ बुलिश पैटर्न बन रहा है और मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है तो क्या करूँ। तो दोस्तों क्या करूँ, ये क्वेश्चन जनरेट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रिवर्सल डेट का रूल ही बहुत सिंपल है। लो क्रॉस हो जाए तो सेल करना है, वो ऊपर से नीचे की तरफ हो या नीचे से ऊपर की तरफ हो। सो आई होप आपको यहाँ तक के समझा है। तो अभी सामने बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे बाइंग हो चुकी है हमारी और ये स्टॉप लॉस हो गया, अभी टारगेट हो गया, राइट। अभी मार्केट बहुत अच्छे से जो है नीचे आ गया और गैप डाउन, ये गैप अप ओपन होके नीचे आया मार्केट, राइट। सो ऐसा हो सकता है बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया है जो कि गलत बाइंग थी, सो उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया हो, वो ट्रेड को होल्ड करके बैठे हो। सो बहुत अच्छे से नीचे मूव किया मार्केट ने। सो अब ये नीचे मूव हो गई, तो जिन्होंने सेल किया है ऑलरेडी, मतलब यहाँ पे जिन्होंने सेल किया होगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे सेल किया होगा, देखिए यहाँ पे भी अच्छा सिनारियो बना, ऊपर से नीचे क्रॉस किया मार्केट ने, आप यहाँ पे भी सेल कर सकते थे। ओके, यहाँ पे सेल किया तो सेम स्टॉप लॉस है ये वाला, मीन्स रिवर्सल डेट का हाई, और टारगेट भी सेम रहेगा 841 पॉइंट का। ओके, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाने लगा और इस दिन जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, अपडेट डाल दिया था कि जिन पर्सन ने सेल किया है, ओके, तो अभी टारगेट नहीं मिल रहा है और उसके बाद नेक्स्ट रिवर्सल डेट आ चुकी है ऑलरेडी। ओके, मैं नेक्स्ट रिवर्सल डेट भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट रिवर्सल डेट आ गई, मतलब रिवर्सल डेट का एक रूल जो है वो हमने फॉलो किया है। नेक्स्ट रिवर्सल डेट आ गई तो यहाँ पे प्लैनेटरी इफेक्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, इसीलिए हमने अपडेट डाल के ये बोला था, जो कि आप कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैंने कमेंट सेक्शन में अपडेट डाल दिया है कि यहाँ पे आप जो है ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट। ओके, मतलब आपने यहाँ पे सेल किया और यहाँ पे आप एग्जिट हो गए, सो उसमें आपको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है और कुछ लॉस भी नहीं हो रहा है। अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये लाइव मार्केट में ही वीडियो है और मार्केट ने आपको बहुत बड़ा चांस दिया है, इस दिन भी चांस दिया है, इस दिन भी और आज के दिन भी चांस दिया है कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होने का। सो ये ट्रेड अगर आप होल्ड करके रखें तो उसको एग्जिट कर दीजिए। अगर आपने कॉमेंट चेक नहीं किया है तो कॉमेंट सेक्शन में मैंने ऑलरेडी मैंशन किया है कि यहाँ पर एग्जिट करना है। तो ये था ओवरऑल इस रिवर्सल डेट को क्या करना था। अब आप खुद को इवैल्यूएट कीजिए और चेक कीजिए कि आपने इस दिन क्या किया था एग्जैक्टली। अगर आपने इस दिन बाइंग की है तो आप गलत हो एज़ पर रिवर्सल डेट रूल। ओके, और आपने यहाँ पे बाइंग की है और रिस्क मैनेज नहीं कर पाए हैं तो भी आप गलत हो। अगर इस दिन आपने सेल किया है, ओके, और बहुत नीचे की लेवल पे, मतलब ये मार्केट नीचे जा रहा है और यहाँ पे सेल किया है, तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि रेसिस्ट टू रिवर्स रेशो जो है वो पूरा आपका ख़राब हो गया होगा। क्योंकि देखिए आसपास 900 रुपये की रिस्क आ रही है, जितना कि प्रॉफिट भी नहीं है हमारा, राइट। तो प्रॉफिट से बड़ी अगर आपने रिस्क ली है तो भी आपकी गलती है। लेकिन अगर सपोज़ आपने प्रॉपरली मार्केट वेट किया है, मतलब जैसे कि देखिए ये लेवल है, इस लेवल का आपने अलर्ट सेट किया है, गैप डाउन ओपन हो गया, उसके बाद आपको नया अलर्ट सेट करना पड़ता था, राइट। सो अलर्ट अगर आपने सेट किया है कि मार्केट इस लेवल को क्रॉस करे तो मैं सेल करूँगा, बिना कुछ देखे हुए कि कोई टेक्निकल पैटर्न बन रहा है XYZ। सो अगर यहाँ पे आपने सेल किया है तो आप एक बेस्ट ट्रेडर हो
और आपने स्टॉप लॉस भी उसके साथ रखना ही चाहिए और टारगेट भी रखना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे सेल करने से आप अच्छा ट्रेडर नहीं कहलाओगे। अच्छा ट्रेडर तब बनेंगे आप कि एंट्री भी प्रॉपर होनी चाहिए और एग्जिट भी प्रॉपर होनी चाहिए। एग्जिट में 2 चीज़ें आती है, स्टॉप लॉस और टारगेट, राइट। ओके, सो अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो आप एक अच्छे ट्रेडर हो एज़ पर रिवर्सल डेट रूल। ओके, यहाँ पे भी आपने सेल किया है, मतलब आप बहुत पेशेंटली आपने वेट किया है सेलिंग के लिए। यहाँ पे इस दिन आपने सेल किया है तो भी आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हो। ओके, और उसके बाद आपने होल्ड करके रखा है, मतलब इतना प्रॉफिट दिख रहा था तो भी बुक नहीं किया है, आपने होल्ड करके रखा, तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे ट्रेडर हो। ओके, जो रिवर्सल डेट को फॉलो कर रहे हैं, और आप श्योरली जो है बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाएंगे रिवर्सल डेट को फॉलो करके इस कंप्लीट ईयर। ओके, सो देखिए इस रिवर्सल डेट ने हमें ना तो प्रॉफिट दिया है ना तो लॉस दिया है। कॉस्ट टू कॉस्ट हम इस ट्रेड को एग्जिट कर रहे हैं। तो मैं हमारे एक्सेल शीट में नोट डाउन कर लेता हूँ कि इस बार हमें जो है रिवर्सल डेट से प्रॉफिट नहीं मिला है और लॉस भी नहीं मिला है। तो ये आ गए हम एक्सेल शीट पे। ओके, ये हमारा 17वें नंबर का ट्रेड था इस साल में। 23 अगस्त को डिक्लेयर किया था कि 24 अगस्त ये जो है रिवर्सल डेट होगी, और हमने ट्रेड से एग्ज़िट लिया है 4 सितंबर 2023। ओके, और इस पर प्रॉफिट भी नहीं है लॉस भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे 0 रुपीज़ लिख देता हूँ। ओके, सो ये एक्सेल शीट जो है मैंने कम्प्लीटली आपके सामने ही अपडेट की है। जब रिवर्सल डेट का हम प्रॉफिट बुक करते तब हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं आपके सामने ही। ओके, और इसको हर 3 महीने में, जैसे 3 महीने हो जाते हैं ना, तो हम वीडियो डालते हैं कि हमने खुद के रिवर्सल डेट पे कैसे ट्रेड किया, ताकि उससे आपको जो है एक अच्छा एजुकेटेड हो पाएगा आप अच्छे से कि रिवर्सल डेट पे कैसे ट्रेड किया जाता है, और आप में एक कॉन्फिडेंस भी जनरेट होगा। सो लास्ट टाइम रिवर्सल डेट पे कैसे ट्रेड किया था उसका भी वीडियो ऑलरेडी है इस चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हमें मिला है। ओके, और बहुत अच्छी एक्यूरेसी, नियरली 100% एक्यूरेसी के साथ हमने ट्रेड कैसे किया है ये भी बताया है, और पुरानी प्रिडिक्शन भी आप देख सकते हैं। ओके, प्रिडिक्शन नाम से अलग से प्लेलिस्ट है, कोई भी वीडियो हमने उसमें से डिलीट नहीं किया है, सब वीडियो जैसे के तैसे है। ओके, आप डेट के साथ वीडियो देख सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी प्रॉफिट लिखा है ना, सो मैंने बताया था आपको 2000 रुपीज़ का भी हमें प्रॉफिट मिल चुका है सिंगल ट्रेड में। ओके, सो ऐसे प्रॉफिट मिलते रहते हैं दोस्तों। आप पास्ट, अगर आप न्यू हमारे सब्सक्राइबर हैं तो पास्ट वीडियो देखिए, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। सो चलिए आते हैं नेक्स्ट रिवर्सल डेट की तरफ। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट रिवर्सल डेट की बारी है। सो नेक्स्ट रिवर्सल डेट आज की ही है, मीन्स 5 सितंबर 2023। ओके, ये हमारी रिवर्सल डेट है। सो रिवर्सल डेट को कैसे ट्रेड किया जाता है, बहुत ही सिंपल है। आज का हाई और लो आपको मार्क करके रख देना है। ओके, अगर हाई क्रॉस हो जाए तो बाइंग साइड में जाएंगे, अगर लो क्रॉस हो जाए तो हम सेलिंग साइड में बैठेंगे। ओके, रिवर्सल डेट पे कैसे ट्रेड किया जाता है इसका भी डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया गया है इस चैनल पे। ओके, सो आप चेक कर सकते हैं हाउ टू ट्रेड ऑन रिवर्सल डेट। और ये जो बात चल रही है हमारी रिवर्सल डेट की बात चल रही है। ओके, बहुत से लोग हैं एस्ट्रोलॉजी के अनुसार रिवर्सल डेट निकालते हैं, सो उनका एनालिसिस अलग रहता है कम्प्लीटली, और उनके एनालिसिस अनुसार उनकी ट्रेडिंग स्टाइल अलग रहती है। ओके, सो रिवर्सल डेट जो निकलती है ना, उसका कोई एक रूल नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी में। हर एक एस्ट्रोलॉजर का एक अपना एनालिसिस होता है और हर एक पर्सन की अपनी एक्यूरेसी रहती है। सो मैं बाकी के लोगों की रिवर्सल डेट जो है उस पर तो कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ये मेरी रिवर्सल डेट है, मेरा सेटअप है, उसके अनुसार कैसे ट्रेड करना है ये मैंने जस्ट बताया है। सो आप ये वीडियो देख सकते हैं हाउ टू ट्रेड ऑन रिवर्सल डेट। ये हमारी रिवर्सल डेट की बात हो रही है। ओके, और ये बहुत ही ईजी ट्रेड होता है, ऐसा इसमें कुछ खास लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सो डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं, और आज का जो भी हाई बनेगा जो भी लो बनेगा वो मार्क करके रख सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि रिवर्सल डेट पे कैसे ट्रेड करना है। अभी नेक्स्ट जो आ रही है रिवर्सल डेट तो आज की है, लेकिन नेक्स्ट ट्रेड जो है आपको कल से मिलेगा, राइट। सो उसके अनुसार आप वर्क कर सकते हैं। तो अभी चलिए देखते हैं कुछ अपडेट्स। कुछ क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो अब हम ईमेल पे रिप्लाई नहीं कर पाते, सो कवर करते हैं इस वीडियो में। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आ गए हम अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यू सब्सक्राइबर। सो जो न्यू सब्सक्राइबर होते हैं वो जनरली एक सवाल पूछते हैं कि हम आपके चैनल के न्यू सब्सक्राइबर हैं और चैनल को कैसे एक्सप्लोर करना चाहिए वो हमें बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी यूट्यूबर को फॉलो करते हो, कोई भी यूट्यूब चैनल है, तो सबसे पहले आपने ये देखना चाहिए कि वो पर्सन का जो टॉपिक है एजुकेशन का वो कौन सा है। सो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट रहती है हर एक चैनल पे, जैसे कि हम फोल्डर बना के रखते हैं।
हमारे मोबाइल फ़ोन में या फिर हमारे कंप्यूटर में, सेम उसी प्रकार से जो है प्लेलिस्ट होती है जिसमें अलग अलग टॉपिक के वीडियोस होते हैं। सो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए। अलग अलग प्लेलिस्ट है जिसमें सभी चीज़ें कवर की है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसके साथ स्टॉक एनालिसिस और मेथड्स, ट्रेडिंग करने की मेथड्स है, स्ट्रैटेजीज़ है, ओके उसके बाद प्रिडिक्शंस भी है। सो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद कोर्सेज जो हम लॉन्च करते हैं, कोर्सेज़ की डिटेल है, ये सभी चीज़ें हैं। सो आप हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें आपको सभी चीज़ें दिख जाएगी और आपको फ्री कंटेंट जो है उसमें सभी चीज़ें कवर हो रही है। जैसे कि स्टॉक एनालिसिस जो है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कवर हो रहा है। उसके बाद जो स्विंग ट्रेड ले रहे हैं बैंक निफ्टी में वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही कवर हो रहा है। स्टॉक एनालिसिस हो गया, बैंक निफ्टी का भी हो गया। उसके बाद इंट्राडे अगर आपको करना है तो भी आप हमारे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। हम डेली जो है WD ज्ञान की लेवल डालते हैं, ओके, जिससे आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। सो हर एक चीज़ कवर हो गई, इंट्राडे भी कवर हो गया, स्विंग ट्रेड भी कवर हो गया बैंक निफ्टी का। उसके बाद स्टॉक्स भी कवर हो गए, उसके बाद स्ट्रैटेजी भी कवर हो गई, साइकोलॉजी भी कवर हो गई। सो ऑल इन ऑल आपको सभी चीज़ें मिल रही है एक ही जगह पे। सो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं और अनकन्वेंशनल वे को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं सो आप डिटेल में देख सकते हैं चैनल वीडियोस। सो आपको बहुत अच्छा जो लगेगा कंटेंट, आप श्योरली चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है कि वर्क कैसे करना चाहिए स्टॉक मार्केट पे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो तो सबसे पहला ये मेथड होता है कि सबसे पहले तो आपने कुंडली चेक करानी चाहिए। कुंडली भी हम चेक करके देते हैं। अगर आपको कुंडली चेक करानी है हमसे तो हमें ईमेल कर दीजिए। ईमेल आईडी यहाँ पे फ्लैश होगा, इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। हमें जस्ट ईमेल कर दीजिए और हम आपकी कुंडली चेक कर देंगे और उससे आपको ये बताएंगे कि आपको ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इट मीन्स कि वो आपकी कुंडली में है लकी या फिर नहीं है। सो ये चीज़ें बताई जाएंगी। कुंडली चेक आप करवा सकते हैं, ये सबसे पहली स्टेप होती है, ओके। उसके बाद आप वर्क कर सकते हैं इन्वेस्टिंग में या फिर ट्रेडिंग में, वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन कुंडली चेक कराना ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, अगर आपके कुंडली अनुसार आपको लकी नहीं है ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग तो आप बेवजह उसमें पैसा वेस्ट ना करें, ये हमें लगता है, इसीलिए आप चेक करा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स जो है उसके लिए आप लोग और कूपन कोड मांग रहे हैं। सो लास्ट हमने ऑफ़र दी थी, उसमें भी जो है हमें बहुत से न्यू जॉइनर्स मिले हैं, बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया है कोर्स। और क्लास 1 का जो कोर्स था, मीन्स फर्स्ट जो कोर्स था वो उसका तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड सीट बुक हो चुका है। सो उसमें तो डिस्काउंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन मंथ 2 के कोर्स के लिए डिस्काउंट चल रहा है, ओके। सो नया कूपन कोड और फिर से हम लॉन्च करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो है ये कल के लिए, मीन्स 6 सितंबर को हो सकता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पे, ओके। सो वो उसका अलग से वीडियो आ जाएगा, वो तो हम अभी कमिट नहीं कर सकते हैं, ओके। सो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है न्यूमरोलॉजी कोर्स। तो न्यूमरोलॉजी कोर्स जो है उसके कंप्लीट वीडियो अपलोड हो चुके हैं। और अगर आपको ज्वाइन करना है न्यूमरोलॉजी कोर्स तो सबसे पहले जो है न्यूमरोलॉजी कोर्स का डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखिए, उसमें कौन सी चीज़ें कवर होती है, ओके, किस पर्सन के लिए वो होना चाहिए कोर्स, वो हमने डिटेल में बताया है। सो डिटेल आप देख लीजिए। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप श्योरली हमें ईमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि पोर्टफोलियो चेक। सो हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में ये बोला था कि अगर आपको आपका पोर्टफोलियो चेक कराना है तो आप श्योरली हमें ईमेल भेज सकते हैं। सो हमें ईमेल आए हैं, लेकिन ईमेल में कुछ प्रॉपर फॉर्मेट में आपने नहीं भेजे हैं। सो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा कि पोर्टफोलियो चेक कराने के लिए आपको कौन सी डिटेल भेजनी चाहिए और पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए। जबकि ये सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, पोर्टफोलियो बिल्डिंग नाम से फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी आ चुका है 1-1.5 महीने पहले, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। उसी का भी सेकंड पार्ट जल्दी आ जाएगा, ओके। सो वो आप डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पोर्टफोलियो चेक कराना है हमसे तो हम श्योरली चेक करा सकते हैं। जो हमें लास्ट वीडियो देख के जो रिक्वेस्ट आई थी ना, उसमें जो जिन लोगों ने भी हमें भेजा है उनका पोर्टफोलियो डिटेल, सो वो हमने एनालाइज करके देखा है कि बहुत ही रॉन्ग वे से पोर्टफोलियो बनाए गए हैं लोगों के। सो अगर आपको चेक कराना है डिटेल में तो भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और नेक्स्ट अपडेट इसके लिए है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी मंथ 1 का कोर्स। तो दोस्तों मंथ 1 का कोर्स जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है मंथ 2 का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर आपने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है सो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मंथ 1 का कोर्स जो है उस पर अलग से कोई भी डिस्काउंट नहीं आएगा। जो लोग भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि उस पर डिस्काउंटेड सीट्स जो थे 100 सीट से हमें रखी थी डिस्काउंटेड सीट, तो वो ऑलरेडी बुक हो चुकी है। उसके बाद और सीट्स बुक हो चुकी है।
जो कि न्यू लोग थे, जो हमने ऑलरेडी कमिटमेंट की है कि मंथ 1 के कोर्स पे डिस्काउंट नहीं रहेगा, बट मंथ 2 जो है उसके कोर्स पे श्योरली डिस्काउंट रहेगा और उस पर आते रहेंगे। सो उस पर हमने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया है कि डिस्काउंट नहीं आएगा। सो उस पर श्योरली डिस्काउंट आते रहेंगे, लेकिन जो है आप जितने जल्दी उसको ज्वाइन करेंगे उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। अभी जैसे वक्त गुजरता जाएगा उस पर डिस्काउंट का परसेंटेज जो है वो कम कम होते जाएगा। ओके, सो जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए मंथ 1 और मंथ 2 कोर्स। मंथ 2 कोर्स अभी बनने का है, लेकिन आप अर्ली ज्वाइन कर सकते हैं उसको, अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया है, जबकि उसका एक भी वीडियो अभी तक के अपलोड नहीं हुआ है। मंथ 1 का कोर्स ही अभी चल रहा है, उसके वीडियो अपलोड हो गए 50%। ओके, 50% जल्दी अपलोड हो जाएंगे। सो आप श्योरली ज्वाइन कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप श्योरली हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया जाएगा नीचे। ओके, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, अगर आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो श्योरली हमें ईमेल कर सकते हैं कभी भी। मैक्सिमम 24 से 48 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो आई होप आपको डिटेल समझ गया है, रिवर्सल डेट का भी आपको समझ गया है कि अभी क्या करना है। ओके, और आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला है ऑलरेडी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।